चलिए बच्चों, तो आ गए हम लास्ट टॉपिक लेकर के मेटल एंड नॉन मेटल का, कोरोजन। ठीक है, कोरोजन आपने पहले चैप्टर में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो क्या होता है कोरोजन, थोड़ा डेफिनेशन फटाफट लिख लिया जाए। कोरोजन आप जानते होंगे कि किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर जब उसको खुला रख दिया जाए एटमॉस्फेयर में तो कोई नया कंपाउंड बन जाता है। क्यों बन जाता है नया कंपाउंड? वो किसी से रिएक्ट कर लेता होगा, या तो किससे करता होगा भाई? तो आसपास जो है, आसपास क्या है एटमॉस्फेयर में, एयर, मॉइस्चर, एसिड, बेस, किसी चीज से रिएक्ट कर जाता है, जो उसको मिलेगा उससे कोरोजन बोलते हैं उसको। ये जो नया कंपाउंड बन गया इस प्रोसेस का नाम है कोरोजन। जो नया कंपाउंड बन गया उस प्रोसेस का नाम है कोरोजन। तो देख लीजिए क्या है, तो देख लेते हैं हम यहाँ पर डेफिनेशन क्या है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड at the surface of metal, the process of formation of new compound at the surface of metal when it react with जब ये रिएक्ट करेगा किससे? एयर, मॉइस्चर और अदर कंपाउंड, या किसी दूसरे चीज से, इस कॉल्ड कोरोजन, इसको कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, कोरोना चल रहा है आजकल तो कोरोजन भी बहुत फेमस नाम हो गया है। चलिए, एग्जांपल बहुत फेमस है, आप जानते होंगे। इसका पहला और बेस्ट एग्जांपल होता है रस्टिंग, कोरोजन इन आयरन। जब लोहा में कोरोजन होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग रस्टिंग बोलते हैं। देखिए ध्यान से, कोरोजन इन आयरन। लोहा मेटल हमारे लाइफ में ज्यादा यूज होता है, इसीलिए इसकी बात ज्यादा करते हैं हम लोग। अपने लाइफ में ग्रिल व्रिल हर चीज घर में बना हुआ है, बिल्डिंग्स बने हुए हैं। तो कोरोजन इन आयरन मेटल इज कॉल्ड रस्टिंग। याद रखना, अक्सर लोग कोरोजन मतलब रस्टिंग बोल देता, नहीं, रस्टिंग एक एग्जांपल है कोरोजन का। और जो उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड बनता है, देखो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो आयरन में कोरोजन होता है, उसको रस्ट बोलते हैं। फॉर्मूला क्या? आयरन ऑक्साइड। कलर क्या है? रेडिश ब्राउन। कलर क्या है बच्चों? रेडिश ब्राउन। पूरा चीज बताएंगे हम, ध्यान से बने रहे बस। कोरोजन इन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पे कोरोजन Al2O3। तो को पता होगा ना, एल्यूमिनियम के कोरोजन से फायदा है अपने को। वो क्या होता है, मेटल के सरफेस पे चिपक जाता है और अंदर के एल्यूमिनियम को बचाता है, आगे कोरोजन होने नहीं देता है। बस इसमें फायदा है, याद रखना। ये कोरोजन कैसा हो गया? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नाम तो समझ ही रहा होगा। कैसा कलर का है? व्हाइट, व्हाइट ही कलर का है, व्हाइट ग्रे भी कोई को लिखता है। कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट, तुम्हारे घर में कॉपर की लोटियां होगी पूजा वाला, देखना उसमें हरा हरा लेयर आ जाता है, कॉपर कार्बोनेट, ग्रीन कलर। सिल्वर सल्फाइड, तुम हाथ में नाक में पहनते होगे सिल्वर के ज्वेलरी, वो कैसा कलर का आ जाता है? ब्लैक कलर, ब्लैक कलर। तो बहुत सारे मेटल में कोरोजन होता है, सब में तो नहीं बोल सकते। गोल्ड प्लैटिनम में तो थोड़ा कम होगा क्योंकि वो लोग लेस रिएक्टिव है। अब एक क्वेश्चन आता है कि रस्टिंग, रस्टिंग के बारे में ज्यादा पढ़ाया गया, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। कंडीशन ऑफ रस्टिंग, कंडीशन ऑफ रस्टिंग, रस्टिंग होने के शर्त बताइए। रस्टिंग कब कब होगा, क्या कंडीशन है? तो दो कंडीशन है, एक तो एयर होना चाहिए और दूसरा वाटर होना चाहिए या मॉइस्चर। पानी नहीं गिरा, मॉइस्चर भी चलेगा। मॉइस्चर मतलब ही तो पानी हुआ। दो कंडीशन है बच्चों, एयर होना चाहिए और मॉइस्चर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एयर होना चाहिए और मॉइस्चर होना चाहिए। कोई बोला नहीं मानते, कोई बोला हम नहीं मानते, बिना एयर का हो सकता है या बिना मॉइस्चर को हो गया। हमारा लोहा तो खुला रखा हुआ है, बाहर में रोड पे वो रस्टिंग हो गया, हवे में हो गया, कहां मॉइस्चर है? बोले रुको हम प्रूफ करते हैं। देखो यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे। देखो एक आप टेस्ट ट्यूब ले लो, इसमें आप क्या करो, एक आयरन का नेल डाल दो। ये देखो लोहे का खील डाला हमने, लोहे का नया में ब्लैक ब्लैक आता है वो। इसमें आपको क्या करना है, इसमें नमी नहीं रहना चाहिए, इस नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ क्या डाला हुआ है? एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। ध्यान से देख लें, हम यहाँ लिख दे रहे हैं एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब होता है सूखा, कैल्शियम, कैल्शियम क्लोराइड। ये क्यों डाला हुआ है बच्चों? ये करेगा एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर। यानी इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जितना हवा है उसके मॉइस्चर को वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ ड्राई लेयर आ गया, मतलब आपके पास सिर्फ ऑक्सीजन है, पानी नहीं है। बताओ कोरोजन होगा? नहीं हुआ, नो रस्टिंग, नहीं हुआ। हमने उसको 2 दिन 3 दिन 4 दिन छोड़ दिए, नहीं हुआ। तो इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि अगर एयर है और मॉइस्चर नहीं है तो कोरोजन नहीं होगा, दोनों चाहिए। चलो अगले एग्जांपल पे।
अब एक बच्चा बोला नहीं सर पानी में डुबा देने से कोरोजन हो जाएगा, हवा नहीं भी दिए तो। बना ऐसी बात है क्या? देखो हम लोग को क्या लेना है, बॉइल्ड वाटर। कोई बोला बॉयल क्यों? क्योंकि पानी जब उबालते हैं तो उसके अंदर का जो डिजॉल्व गैस है, देखे होगे तुम, ऐसे छोटे छोटे बबल बन के उड़ जाते हैं, तो डिजॉल्व गैस जो उड़ जाते हैं, यानी एयर फ्री हो जाएगा। अच्छा, फिर पानी ठंडा होगा तो एयर घुल भी सकता है, इसलिए हम ऊपर तेल डाल दिए। क्या दिमाग लगाया इन्होंने, समझ में आ रहा होगा? तो पानी ठंडा होगा बाद में तो वापस ऑक्सीजन घुल सकता है उसमें, उस वजह से बचने के लिए तेल को छेद के तो पानी जाएगा नहीं। हाँ, तो हमने यहां ऊपर ऑयल डाल दिया ताकि उसमें ऑक्सीजन घुसे नहीं, बस सिर्फ पानी है यहां पे, ये समझो, ओनली मॉइस्चर, ओनली मॉइस्चर। पानी उबालते समय ही डाल दीजिए आप तेल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तेल तो उबलेगा नहीं। तो देखिए इधर, तो यहां पर ऑयल डाल दिए, ऊपर परत आ गया, अच्छी खासी मोटी परत आ जानी चाहिए, और पानी को ठंडा कर लीजिए आप, पानी का एयर उड़ गया पूरा, फिर भी कोरोजन नहीं हुआ, नो रस्टिंग, नो रस्टिंग नहीं हुआ। इससे क्या प्रूफ हुआ? इससे प्रूफ हुआ कि सिर्फ मॉइस्चर से भी कोरोजन नहीं होगा। अब तीसरा एग्जांपल, ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें थोड़ा पानी है, थोड़ा हवा भी खुला छोड़ दिया हमने, यानी एयर भी है वाटर भी है, रस्टिंग हो गया। यानी इससे साबित होता है कि रस्टिंग होने के लिए दोनों चीज की जरूरत है। क्लियर हो गया बच्चों? आप नोट कर लीजिए इतना जल्दी से। चलिए, तो हम लोग एलॉय पढ़ने वाले हैं। हमने एलॉय का लिस्ट पहले बना लिया क्योंकि लिस्ट बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट इज एलॉय, और एलॉय बनाया क्यों गया। तो एलॉय का हिंदी होता है मिश्र धातु, मतलब बहुत सारी चीजों को मिलाया गया है इसमें। तो एलॉय का डेफिनेशन होता है, एलॉय एक सॉलिड सोल्यूशन है, शायद तुम 9 पे पढ़ोगे। एलॉय एक सॉलिड सोल्यूशन है, सॉलिड मतलब दोनों सॉलिड सॉलिड चीजें मिलाई हुई है इसमें, हाँ, दो मेटल सॉलिड या मेटल विद नॉन मेटल। तो एलॉय का डेफिनेशन होता है द होमोजीनियस मिक्सचर। ध्यान से सुन लो, होमोजीनियस क्यों? सब जगह एक जैसा होता है वो, द होमोजीनियस, एक समान, हर जगह एक समान दिखता है। द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर metals or metals with non-metal is called alloy. Next point, alloy एक solid solution है, याद रखो, alloy is a solid solution। तुम पढ़ोगे सॉलिड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन, उसमें एलॉय आता है सॉलिड सोल्यूशन में। नेक्स्ट, सोल्यूशन मतलब होमोजीनियस, इसीलिए इसके डेफिनेशन में होमोजीनियस वर्ड जुड़ा है क्योंकि ये सोल्यूशन है। नेक्स्ट, एलॉय बनाने का मेन मकसद था कोरोजन से बचना। एलॉय इज यूज टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ मेटल, मेटल के कोरोजन से बचना। एक छूट गया देखो यहां पे, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील सुनेंगे ध्यान से। स्टेनलेस स्टील कैसे बनता है बताइए, किसी को पता है क्या? आयरन प्लस क्रोमियम प्लस निकल बराबर। खासियत क्या है? वेरी स्ट्रांग, बहुत मजबूत होता है भाई, और कोरोजन फ्री तो सब है। एक होता है स्टील, एक होता है स्टील, चलो उसका एग्जांपल यही चिपका देते हैं। स्टील, स्टील बनता है बच्चों आयरन प्लस कार्बन, आयरन प्लस कार्बन, आयरन प्लस कार्बन, मेटल नॉन मेटल, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहां पर हमने कुछ एलॉय लिखे हैं जो आपको बुक में पढ़ाया गया, बहुत सारे एलॉय हैं ऐसे तो, लेकिन हमको जो पढ़ना है वही लिखे हमने। ब्रास, ब्रॉन्ज, ब्रास क्या होता है? पीतल बोलते हैं इसको, पीला पीला होता है, येलो कलर का, तुमने देखा हो। कॉपर प्लस जिंक, फायदा क्या है? बहुत मजबूत है, कोरोजन फ्री तो सब है। ब्रोंज क्या है? ये सब एग्जांपल हो गए होते हैं। ब्रोंज क्या है? कॉपर प्लस टीन, तो दोनों कॉपर के लॉय हैं, बी बी, याद रखो, ब्रास ब्रोंज, ब्रास ब्रोंज। क्लियर है? हम इसको याद कैसे रखते बताया, देखो हमने ऐसे याद रखा, ब्रोंज में जेड है, वो जेड ब्रास के लिए है। शायद हमको मेरा पागलपंथी तो बोलेगा, लेकिन हम ऐसे याद रखते हैं, हम तो भूलते क्यों नहीं, हम तुमको बात। तो ब्रास ब्रोंज, तो ब्रोंज में जो जेड है वो ब्रास के लिए है, जेड फॉर जिंक, और बी बी फॉर कॉपर, वो हमने याद कर लिया, ठीक है, ब्रास ब्रोंज। ओके, क्लियर हो गया। सोल्डर, ये तो हमको लगता है बच्चा बच्चा जानता है। सोल्डर, लीड प्लस टी, सोल्डर का क्या खास बात है? लो मेल्टिंग पॉइंट, इसीलिए इसका इस्तेमाल होता है यूज टू ज्वाइन इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस। बिजली का कहीं कनेक्शन टूट जाता है तो उसको जोड़ते हैं, तुमने देखा होगा तार टूट जाता है तो। ओके, अमलगम,
अमलगम तुमने सुना नहीं होगा, बबलगम सुने होगा, अमलगम सुन लो यार। अमलगम क्या होता है? एलॉय ऑफ मर्क्यूरी विथ अदर मेटल। कोई भी मेटल के साथ मर्क्यूरी मिला दो, घोल दो उसको पिघला के, तो बन जाएगा अमलगम। जैसे एग्जांपल है जिंक अमलगम, मतलब मर्क्यूरी और जिंक मिलाया हुआ उसमें। इसका फायदा बहुत मजबूत होता है और कोरोजन फ्री। इसका टीथ फीलिंग कैविटी, फीलिंग ऑफ कैविटी, फीलिंग ऑफ टीथ कैविटी। दांत में गड्ढे हो जाते हैं ना, उसमें डॉक्टर देखो सिल्वर कलर का कुछ भर देता है, ध्यान दियोगे तुमने, चांदी जैसा चमकता है, देखेंगे किसी के गड्ढे भरे हुए, वो अमलगम होता है। अब आते हैं एलॉय ऑफ गोल्ड। गोल्ड का भी एलॉय बनता है। बोला सर गोल्ड में तो कोरोजन नहीं होता, हाँ ये सही बोला तुमने यार, गोल्ड में कोरोजन नहीं होता है, तो क्यों एलॉय बना? सुन लो, प्योर गोल्ड बहुत सॉफ्ट होता है, कोई भी प्योर मेटल सॉफ्ट होता है। फिर से सुन ले, कोई भी प्योर मेटल, कुछ लोगों को छोड़ के, यह मत बोलना सर मेटल तो हार्ड होता है, आपने पढ़ाया था भाई, कुछ मेटल को छोड़ दो, जैसे लोहा, टंगस्टन, ये सब हार्ड है मान रहे हैं, बट ज्यादातर अगर आप लोहा को और हार्ड, अब देखो लोहा में कार्बन मिला और हार्ड हो गया, स्टील, मतलब एलॉय बनाने का एक मकसद तुम ये भी बोल सकते हो हार्डनेस बनाना, बहुत हार्ड कठोर हो जाएगा, समझ रहा है? ये बात दिमाग में रखना तुम, कि मेटल में जितना इंप्यूरिटी डालेंगे उसका हार्डनेस बढ़ेगा। मेटल में जितना हमने इंप्यूरिटी डालेंगे उतना कठोरता बढ़ेगी, उसकी हार्डनेस बढ़ेगी। तो प्योर गोल्ड का अगर तुम ज्वेलरी बनाओगे तो इतना सॉफ्ट होगा कि हाथ में पानी रहेंगे टूट जाएगा, ऐसे थोड़ा मोड़ा हिला देंगे टूट जाएगा। मेरा अंगूठी गिर गया, बाप रे बाप, दिल बैठ जाएगा मेरा, कितना महंगा चल रहा है, ज्वेलरी गिर गया। तो कठोर होना चाहिए, हार्ड, कि अपने आप नहीं टूटे। तो उसको हार्डनेस करने के लिए क्या करते हैं, प्योर गोल्ड 24 कैरेट का होता है। याद रखना, गोल्ड की शुद्धता कैरेट में नापी जाती है। अंडा भी कैरेट में नापते हैं, 1 कैरेट अंडा तो 22 कैरेट गोल्ड और 2 कैरेट उसमें सिल्वर मिलाते हैं, या कॉपर भी मिला सकते हैं, उन पे डिपेंड करता है वो कितना माल अंदर करने के चक्कर में। सिल्वर महंगा है तो कॉपर डाल देते हैं, चलता है। हार्डनेस करना है अपने को, तो हार्ड करने के लिए याद रखना प्योर गोल्ड, याद रखना ये इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई गोल्ड में आप ये मिला रहे हो, काहे 22 कैरेट का यूज होता है, काहे नहीं 24 कैरेट? तो ये सारा सवाल का जवाब, प्योर गोल्ड बहुत सॉफ्ट होता है, प्योर गोल्ड इज वेरी सॉफ्ट, इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली टू मेक ज्वेलरी। लिख लो, प्योर गोल्ड इज वेरी सॉफ्ट, इट कैन नॉट बी यूज टू मेक ज्वेलरी डायरेक्टली। इसका इस्तेमाल डायरेक्ट ज्वेलरी बनाने के लिए नहीं हो सकता है, इसीलिए इसको हार्डनेस बढ़ाने के लिए, हार्डनेस इंक्रीज करने के लिए हम इसमें 2 कैरेट कुछ सिल्वर या कॉपर को ऐड करेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, अब आ जाते हैं स्टेनलेस स्टील। देखो स्टील अलग है, स्टेनलेस स्टील अलग है। स्टील क्या होता है, जो आपकी रेलिंग बनती है, स्टेनलेस स्टील की थाली बनती है। देखो ना अंतर है दोनों में अंतर है। तो स्टील थाली बजा के देखो टन टन अलग आवाज आएगा, स्टील की रेलिंग बजा के देखो टन टन अलग आवाज आएगा बट ये पहचान नहीं है, मतलब ऐसा बता रहे। तो ये इसका ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है, मतलब एक स्टेनलेस स्टील का लाइफ 100 साल होता है। ओह गॉड, सोचो एक जो थाली है, तुम अगर घर से ध्यान दो, अपने घर में थाली या चम्मच अगर सुरक्षित रखे हो, किसी ने चोरा नहीं, तो अगर चोरी नहीं हुआ तो टूटता फूटता नहीं है कभी। तुमने देखा कभी थाली टूटते हुए? नहीं। क्यों? अरे भाई तो तूने डुप्लीकेट स्टेनलेस स्टील का नहीं खरीदा होगा। स्टेनलेस स्टील की चीजें जल्दी नहीं टूटती है, फिर वो टीन का रहता है या मिक्स रहता है। अभी क्या बाजार में चोर बाजारी चल रहा है आजकल, तो मिक्स कर देते हो कुछ उसमें। तो स्टेनलेस स्टील की थाली आप देखो कितना लाइफ है उसका, लगभग 100 साल। ऐसा माना जाता है कि 100 साल उसकी लाइफ होती है, ज्यादा भी चल जाता है। तो स्टेनलेस स्टील की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा और हार्डनेस भी ज्यादा, ऑब्वियसली बहुत कठोर है। तो देखो इसमें मिलता क्या है, आयरन, क्रोमियम, निकल। इसकी खासियत क्या है, स्टेनलेस स्टील का शाइनिंग पूरी लाइफ कभी नहीं जाता, इसका कभी शाइनिंग तुम्हारे थाली का खत्म नहीं होता है। साफ कर दो, घिस दो, कुछ भी कर दो, चमकते रहता है। वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत। इस्तेमाल यूटेंसिल बनाइए, बर्तन बनाइए, बस बर्तन बनता है और कुछ नहीं। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एलॉय। तो एलॉय में कुछ फायदा है तो कुछ नुकसान भी है, तो नुकसान पहले बता देते हैं। फायदा से ज्यादा लोग नुकसान के चिंता आजकल ज्यादा करता है। नहीं, कुछ नुकसान तो नहीं होगा मेरा नुकसान हम बताते हैं। देखो एलॉय बनाने से इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। ध्यान सुनना मेरी बात को, मतलब कभी भी कोई तार, हमको पता है कि कॉपर में कोरोजन होता है, लेकिन फिर भी तार कॉपर का ही बनता है। सोचो, हमको पता है कि एल्यूमिनियम में कोरोजन होगा, फिर भी तार हम एल्यूमिनियम का ही बनाएंगे। काहे नहीं हम ब्रास ब्रोंज का बना लिए? ये इसका एलॉय, क्योंकि रेसिस्टेंस एलॉय का ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होगा? तुमने रेसिस्टेंस पढ़ा है, क्या होता है, वो जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो एटम से टकराते हैं, वो तो उसको रोकते हैं। अब तुमने क्या किया, पहले कॉपर रोकता था, अब तुमने उसमें जिंक भी डाल दिया यार, अब और रेसिस्टेंस हाई हो गया। तो एलॉय का रेसिस्टेंस हाई होता है, पहली बात।
एलॉय के हीट कंडक्ट करने की एबिलिटी भी कम होती है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। हाँ, पुअर कंडक्टर। इसलिए तुम देखो जो खाना बनाने वाली बर्तन होती है, जैसे तुम्हारा कुकर एल्यूमिनियम का बना है, कढ़ाई लोहे का बना है, आजकल आ रहे हैं बहुत सारे वो कोटिंग वाले, टेफलॉन कोटिंग, वो उसको अलग साइड कर दो। तो मतलब जो खाना कुकिंग यूटेंसिल है, जिसमें हम लोग को वो करना है, पकाना है खाना, वो प्योर मेटल का रखा जाता है। क्यों भाई, एलॉय क्यों नहीं? बिकॉज एलॉय का हीट कंडक्ट करने की एबिलिटी कम होती है, पुअर तो नहीं बोलना चाहिए, मतलब थोड़ा कम एबिलिटी होती है प्योर मेटल से। समझ में आ गया होगा? दो नुकसान है आपको, बाकी फायदा फायदा। हार्डनेस बढ़ेगा, लाइफ बढ़ेगी, और कोरोजन नहीं होगा, ये सब स्ट्रांग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। तो दो नुकसान झेलने को आप तैयार हैं तो एलॉय बनाइए। हाँ। चलो, तो एलॉयज का प्रॉपर्टीज भी कोई कोई पूछ लेता है कि क्या खास बात है एलॉय में। तुम जान गए होगे, सबसे पहली बात होती है दे आर स्ट्रॉन्गर, मजबूत, हॉर्लिक्स पिया हुआ, स्ट्रॉन्गर देन प्योर मेटल। प्योर मेटल से मजबूत होता है वो, कोई भी एलॉय। दूसरी बात, हार्डर भी होता है, कठोर भी ज्यादा होगा। मजबूती और कठोरता में फर्क होता है। कोरोजन फ्री, बताएंगे भी। तो हार्ड मतलब ऐसा हम उसको दबा नहीं सकते, स्ट्रॉन्ग मतलब ऐसे खींच के तोड़ नहीं सकते। अंतर देखो। नेक्स्ट, लो मेल्टिंग पॉइंट, ये इनका प्रॉब्लम है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। और लोअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, लोअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये दो नुकसान तुम समझ सकते हो। कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल कम होती है इनकी, मतलब हाई रेसिस्टेंस होता है इनका। इनसे तुम हीटिंग एलिमेंट बना सकते हो, बट कुकिंग यूटेंसिल नहीं बना सकते। ये बात क्लियर हो गया सबको ना? कॉइल बनाओ, बट अब बर्तन मत बनाओ इसका। ओके, चलिए, तो ये हो गई एलॉय की बात। आगे बढ़ा जाए तो बस ये चैप्टर हो गया खत्म। लो, तो चलो बच्चों, थोड़ा सा अभी रिवीजन मार लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। हमने पढ़ाया फर्स्ट चैप्टर में मेथड्स टू प्रिवेंट द कोरोजन या रस्टिंग, बेसिकली रस्टिंग। फिर से कुछ लोग बोल रहे हैं पढ़ने के लिए, तो पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए, मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग। रस्टिंग जब हमने बोला तो आयरन की बात हम मेनली करेंगे। कोई जरूरी नहीं इससे सब लोग बचेंगे, बट मोस्टली बच जाएंगे। तो सबसे पहला बहुत सिंपल होता है, पेंटिंग, ऑयलिंग और ग्रीसिंग। तो ये तीनों मेथड एक ही है। इसमें क्या होता है कि आयरन के सरफेस पर जब हम ऑयल या पेंट या ग्रीस चढ़ा देते हैं तो उसका कांटेक्ट एयर से कट जाता है। बस सिंपल कॉन्सेप्ट। आयरन के सरफेस पर जब हम ऑयल, पेंट या ग्रीस चढ़ा दें तो उसका कांटेक्ट एयर से रिमूव हो जाता है। बस कोरोजन खत्म। तुमको अभी पढ़ाया गया था, अगर एयर नहीं मिलेगा तो कोरोजन नहीं होगा। ठीक है? दे प्रिवेंट आयरन टू कम इन कांटेक्ट विथ एयर और मॉइस्चर। खत्म। बट ये परमानेंट तरीका नहीं है। ऐसा नहीं कि आप एक बार लगा दे पूरी जिंदगी बच रहा है। बट कुछ जगह पे मजबूरी है। जैसे मान लो मशीन है, मशीन के अंदर पार्ट्स है, उसको आप पेंट नहीं कर सकते। पेंट करोगे तो चलते चलते पेंट उखड़ जाएगा, घिसते घिसते। तो वहां पे बचाने का तरीका यही है आपके पास, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, बस। तो पार्ट्स ऑफ मशीन को यही बचाने का तरीका, बार बार करें, बस ये प्रॉब्लम है, बार बार करना पड़ेगा। दूसरा है आपको गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन होता है कोटिंग ऑफ जिंक। देखो, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग मतलब परत चढ़ाना, कोटिंग ऑफ जिंक मेटल ऑन आयरन to prevent it from corrosion is called galvanization।
तुमने बाजार में सुना होगा जीआई पाइप मिलता है, जीआई पाइप मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप, तो गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट बात हम तुमको बता रहे हैं, देखो गैल्वेनाइजेशन हमने किया, आयरन पे जिंक का लेयर चढ़ाए, मान लो कहीं से जिंक टूट गया, थोड़ा दूर बचा है जिंक, ये जिंक है, पूरा नहीं चढ़ा है, तो बताओ यहां पर कोरोजन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। एक बूंद भी, अगर पूरे लोहे में एक बूंद भी जिंक रहेगा तो कोरोजन नहीं होगा। बोला क्यों सर, ये तो खुला है। बोले ध्यान रखो, केमिस्ट्री का रूल कभी नहीं बदल सकता है। तूने बचपन से बात पढ़ा है कि हाई रिएक्टिव मोर रिएक्टिव, अगर रिएक्शन करने की बारी आएगी तो कौन लपक कर रिएक्शन कर लेगा? हाई रिएक्टिव, लो को नहीं करने देगा। बस यही कॉन्सेप्ट है। जिंक आयरन से बहुत हाई रिएक्टिव है, जिंक आयरन से बहुत हाई रिएक्टिव है। जब तक ये जिंक जिंदा है, जब तक इसको बचाए रखेगा, भारत माता की तरह बॉर्डर पे सिपाही जिंदा है, बचाए रखेंगे वाली बात है। समझ में आ रहा है क्यों भाई? क्योंकि रिएक्ट कौन कर लेगा? तो ऑक्सीजन आएगा, पानी आएगा, कुछ भी आएगा, उससे रिएक्ट कौन करेगा? जिंक। आयरन बच जाएगा, यानी जिंक खराब होगा, ये बात पक्का है, बट आयरन बच जाएगा। ये बात ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट होता है कि क्या जिंक का लेयर ब्रेक हो जाएगा तो आयरन में कोरोजन हो जाएगा? जवाब है बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जिंक जब तक उसमें एक बूंद भी रहेगा तो वहां पे एयर मॉइस्चर कहीं पर भी आएगा तो रिएक्ट जिंक ही करेगा, जाके आयरन नहीं कर सकता है। ठीक है, तीसरा प्रोसेस है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, होल्ड करें। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? तो ये तुम जानते होगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करके, देखो ध्यान से, आपको एक लॉजिक पढ़ाया गया था कि मेटल हमेशा किस रॉड पे आता है बताइए? माइनस रॉड पे। पढ़े थे ना, कैथोड पे। तो एक चमचा है मेरे पास, इस चमचा को सोनेट का बनाना है, सोने का, सोने की चम्मच बनानी है मेरे को, तो इसको कैथोड पे लगाइए, लगा दिए, और एनोड पे आपको जिसका लेयर चढ़ाना है, जिस चीज का लेयर चढ़ाना है उसको लगाइए। जैसे मान लीजिए हम गोल्ड लगा दिए, मेटल, मेटल विच इज टू बी पेंटेड। सही है क्या? देख लो ना ग्रामेटिकल। वैसा मेटल जिसको पेंट करना है, और यहां पर लगाइए ऑब्जेक्ट ऑन विच, जिस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग टू बी डन। समझ गया होगा? जिस पे डन करना है उसको माइनस पे लगाइए, जिसका चढ़ाना है परत उसको प्लस पे। पढ़े हो तुम कल? और यहां पर सॉल्ट लगाइए, इसी मेटल का, सॉल्ट ऑफ गोल्ड। पूरी कॉन्सेप्ट सुनाए हम तुमको कल रिफाइनिंग में। क्या होगा? यहां से गोल्ड का निकल के आएगा एटम, और यहां से जाके इस पे चिपकेगा। पूरा कहानी पढ़े थे हम लोग, और पूरा इस पे गोल्ड की परत जम जाएगी। सोने का चमचा निकाल लो, हो गया इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, एक मेटल के ऊपर पूरा आएगा, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का लेयर चढ़ाएंगे, बट कुछ भी नहीं चढ़ा दो, ऐसे मेटल का लेयर चढ़ाओ जो कोरोजन रेसिस्टेंट हो। जैसे क्रोमियम, क्रोमियम जो होता है उस पर कोरोजन नहीं होता, टीन में कोरोजन नहीं होता है। तो आप क्या करो, मेटल के ऊपर टीन की परत चढ़ा दो, लोहे के ऊपर क्रोमियम की परत चढ़ा दो। तो ध्यान देंगे, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग, तो दोनों कोटिंग है, ये जिंक बनाना है और ये कोई भी चढ़ा लो। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ वन मेटल, जनरली कोरोजन रेसिस्टेंस मेटल लेते, याद रखना, कोरोजन रेसिस्टेंस मेटल कौन कौन है? कोरोजन, क्रोमियम और टीन, ये दो लोग कोरोजन, और भी होंगे बट ज्यादातर यही है। लाइक तो क्या बोल रहा है? द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ वन मेटल ओवर अनदर to prevent या bypassing electricity to prevent it from corrosion, कोरोजन से बचाने के लिए bypassing electricity is called electroplating। क्लियर है? इसमें दो कॉन्सेप्ट सुन ले, जिस ऑब्जेक्ट पर लेयर चढ़ाना है उसको माइनस पे रखे। कोई बोला क्यों? जवाब आपके पास है, क्योंकि मेटल हमेशा दौड़ के माइनस रॉड पे जाएगा चिपकने, इसीलिए। अच्छा, जिस चीज का लेयर चढ़ाना है, मतलब आप में हो सकता है सवाल कोई पूछे, मेरे पास एक कॉपर का आर्टिकल है
उस पे सिल्वर का लेयर चढ़ाना है। किसको कहां जोड़े, तो जिस पे कॉपर के आर्टिकल को जोड़ो आप कैथोड पे और सिल्वर को जोड़ो एनोड पे। एकदम ध्यान रखना इस बात को, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से यही बन सकता है बस। नेक्स्ट है बच्चों आखिरी एलॉइंग, ठीक है। अगला आखिरी क्या आप जान रहे हो, एलॉय बनाना, मेकिंग एलॉय या एलॉइंग बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो पहला हो गया पेंटिंग ऑयलिंग ग्रीसिंग एक्शन, फिर गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फिर आखिरी है मेकिंग एलॉय। इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा दिया अभी। एलॉय क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर, फायदा क्या है, कोरोजन नहीं होता इसमें कभी भी। चलिए तो ये मेनली आपके 4 मेथड है, 4 होगा।